वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करेंगे एलिमेंट्स बुक की एक्सरसाइज 1.3 के नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने 2 पार्ट्स करके 10 तक के क्वेश्चन करवा रखे हैं। आज हम 11 से 14 तक करेंगे। देखो, जो बेसिक बातें हैं वो हम पिछली वीडियोज में बता चुके हैं। जिसको जानना है वो वीडियोज देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हो। 11th क्वेश्चन देखते हैं हम। लेट यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यू कोई सेट दे रखा है 1 से 9 तक के नेचुरल नंबर। ए इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी इक्वल टू 2 3 5 7। वेरीफाई दैट। वेरीफाई करना हमें, जब हमें यू ए और बी दे रखे हैं तो हमें वेरीफाई करना है ए यूनियन बी नोट इक्वल टू ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। नोट पढ़ ले, कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं इसको। ए यूनियन बी टोटल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो, इजी सा क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो भी वैल्यू आती है उसको यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ वो वैल्यूज लो जो ये ना हो। मतलब कि जो भी हमारे पास आए, जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को छोड़ दो तो वो होगा अपना ए नोट। नाम से पता चला ए नोट मतलब ए नहीं है। यूनिवर्सल सेट के बाकी सभी के सभी एलिमेंट्स, सिर्फ वो एलिमेंट्स नहीं जो कि ए में है, वो होता है ए नोट। देखो, हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, ये है स्टेटमेंट में। पहले हम क्वेश्चन नंबर डालेंगे और सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लिखना भी एक मतलब कि क्वेश्चन सोल्व करने का एक जो बेस्ट मेथड होता है ना क्वेश्चन की स्टार्टिंग का, वो होता है। क्वेश्चन नंबर डालो फिर सॉल्यूशन लिखो। ये अच्छा प्रोसीजर होता है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ, इसको क्वेश्चन करना आता है। वरना बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर डालते सॉल्यूशन कर देते हैं बिना कुछ लिखे। तो मतलब ये भी नहीं पता चलता कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखा है या फिर आपने सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है। इस वजह से सॉल्यूशन लिखना कभी मत भूलिएगा। यूनिवर्सल सेट ये दे रखा है, ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, ये हमें वेरीफाई करना है तो लिख देंगे टू वेरीफाई। वेरीफाई करना है ये इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए यूनियन बी। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। ए और बी यूनियन क्या होता है, ए और बी को कंबाइन कर दो, ठीक है। बस जो रेपिटेशन है वो नहीं होनी चाहिए। 2 4 6 8, पहले ए के लिख लो सभी एलिमेंट्स 2 4 6 8, फिर इसमें 2 आ चुका, 3 5 7, 3 5 एंड 7। फिर हमें निकालना है ए यूनियन बी का टोटल का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स नोट, ठीक है। मतलब ए यूनियन बी नहीं होने चाहिए। यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट्स, सिर्फ ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को छोड़ के। देखो, 2 4 6 8 3 5 7 को छोड़ दिया। 1 है जो इसमें नहीं है तो लिख लेंगे। 2 आ चुका है इसमें, 3 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, और कौन नहीं आया, सिर्फ 9, ठीक है। तो 19 हो गया। देखते हैं अब राइट हैंड साइड, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। पहले ए नोट निकालते हैं, मीन्स यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट्स जो ए के नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट्स जो ए के नहीं है, ए के एलिमेंट्स नहीं है। देखो, ए में 2 4 6 8 है, मतलब कि 2 4 6 8 छोड़ देंगे 9 तक तो हो जाएगा हमारा 1 3 5 7 9, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन बी नोट। अब बी के छोड़ देंगे 2 3 5 7, 1 2 बी में है, ये छोड़ दिया, 3 भी बी में छोड़ दिया, 4 नहीं है तो 4 लिख लेंगे, 5 भी बी में है वो भी छोड़ दिया, 6 बी में नहीं है तो 6 लिख लेंगे, 7 भी बी में है वो छोड़ दिया, 8 और 9 नहीं है तो ऐसे लिख ले। अब देखो, इसका और इसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स है जो, वो लिख लेंगे। 1 इसमें भी इसमें कॉमन हो गया, 3 इसमें नहीं है छोड़ दिया, 5 भी दोनों में नहीं है, 7 भी नहीं है, एक 9 हो गया, ठीक है। 9 दोनों में है। अब देखो, ये भी 1 9 के इक्वल है, ये भी 1 9 के इक्वल है, तो हम लिख लेंगे क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। इस तरह से हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। दोबारा से देखते हैं हम क्वेश्चन को। यूनिवर्सल सेट दे रखा था 9 तक के, 1 से लग के 9 तक के नेचुरल नंबर्स। ए और बी कुछ भी हमें सेट दे दिए। हमें प्रूव करना था ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है इक्वल होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हम सेपरेटली ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को अलग से, राइट हैंड साइड को अलग से। पहले
कॉम्प्लीमेंट का पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट के अंदर से वो एलिमेंट्स लो जो इनको छोड़ के बाकी के बचे, ठीक है। जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ दो यूनिवर्सल सेट में से, बाकी जो भी बचते हैं वो लिख लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें शुरू में ए यूनियन बी निकालना होगा, तो हमने ए यूनियन बी निकाल लिया, ए और बी। अब देखो यूनियन क्या होता है, कितनी बार कर चुके, चलो एक बार फिर से बताते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा चीजों को रिवाइज करोगे, बार बार यूज करोगे, तो उतने अच्छे से आपको लर्न होंगे, ठीक है। यूनियन होता है कंबाइन कर दो, जैसे ए और बी का यूनियन पूछ रखा है, ए और बी को कंबाइन कर दो, सिर्फ रेपिटेशन अलाउड नहीं होती इसके अंदर। 2 4 6 8, सबसे पहले हमने ए का लिख लिया जो भी एलिमेंट्स थे, फिर बी में से 2 तो आ चुका, 3 नहीं आया था 3 लिख लिया, 5 और 7 भी नहीं आया था, ये भी लिख लिया, हो गया। फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी है जो हम निकाल चुके यूनिवर्सल सेट में से, इन सभी को छोड़ दो, हमारे पास 1 और 9 बचेगा। ऐसे राइट हैंड साइड में ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, ए नोट एक एलिमेंट छोड़ देंगे यूनिवर्सल सेट में से, ये बनेगा, और बी के एलिमेंट छोड़ देंगे, ये बनेगा, ठीक है। तो दोनों इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, कॉमन कॉमन लिए 1 9, दोनों इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड की स्टेटमेंट है, देखो इसमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल प्रूव करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, जो भी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के वो एलिमेंट्स आएंगे उनको यूनिवर्सल सेट में से छोड़ देंगे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन क्या है, 2 2, एक 2 हो गया, 4 इसमें नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो ओनली 2, ठीक है, 2 हो गया। अब देखो कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से 1 से लेकर 9 तक की जो भी नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं उनमें से हम इंटरसेक्शन को छोड़ देंगे, इंटरसेक्शन वाला 2 है, 2 को छोड़ दिया, 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हम पिछले वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, तो वही लिख लेंगे। ये यहाँ पे ऐसा था, ए नोट ये था और बी नोट ये था, लिख लेंगे 1 3 5 7 9 यूनियन 1 4 6 8 9, इतना हो गया। अब है यूनियन, देखो दोनों का यूनियन है, इसका मतलब दोनों को कंबाइन कर देंगे, और रेपिटेशन वाले हैं जो उनको छोड़ देंगे। पहले फर्स्ट वाला लिख लेंगे सारे, 1 3 5 7 9, देखो 1 आ चुका, 4 नहीं आया तो 4 लिख लेंगे, 6 भी नहीं आया, 8 भी नहीं आया, और 9 आ चुका। अब देखो इसको यदि हम सीरियल वाइज लगाते हैं, 1 3 4 5 6 7 8 एंड सॉरी 8 नहीं 9 था, 8 और ये 9, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो 2 को छोड़ा था ना, बस इसमें भी 2 को छोड़ दिया, 1 3 4 5 6 7 8 9, तो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्लियर। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन। 12th में है प्रूव दैट यूजिंग वेन डायग्राम। देखो प्रूव करने हैं, कुछ कंडीशन दे रखी हैं, लेकिन वेन डायग्राम का यूज करना है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या फिर ए इज कंटेन इन बी इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, हमें दे रखा है ए इज कंटेन्ड इन बी, ठीक है, ए है जो बी के अंदर है, कंटेन इन का मतलब, ठीक है। देखो कोई सेट ए है, वो बी के अंदर रखा है, मतलब ये बी है और ये ए है, ठीक है। ए इज कंटेन इन बी, ए बी के अंदर है, इसकी हिंदी भी ऐसे ही बन गई, यदि फिर भी दिक्कत हो, या फिर इसको ऐसे पढ़ते हैं ए बी का सबसेट है, सबसेट मतलब छोटा सेट है, मतलब इसके अंदर से लिया गया है, ठीक है। या फिर इससे ज्यादा अच्छा होगा ए इज कंटेन इन बी, ए है जो बी के अंदर है, ए कोई सेट है जो बी के अंदर है। अब हमें दिखाना क्या है, इम्प्लाई कर, ये कह रहे हैं कि ये इम्प्लाई करेगा कि ए इंटरसेक्शन बी है जो वो एक इक्वल है। अब देखो इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों का कॉमन हिस्सा,
ए है दोनों को कॉमन। अच्छा कैसे पता चलता है कि ए ही होगा? देखो बी कोई सेट है, पहले हम ए को छोड़ दिया कि ए नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो भी कंप्लीट होगा एरिया हमारा, चलो आपको ना कलर से वो करके दिखाएंगे। देखो ये जो ग्रीन शेडेड एरिया है ना, सारा का सारा ग्रीन शेडेड, ये सारा का सारा है बी सेट, ठीक है। और जो ये ब्लैक शेडेड एरिया है, ये सारे का सारा है ए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एरिया। तो कॉमन मीन्स देखो जो भी ग्रीन वाली डॉट्स आए हैं और जो ए वाली लाइनिंग आई है, वो दोनों का कॉमन हिस्सा कौन सा है जिसके अंदर दोनों आए हैं? देखो ए है ना, ए के अंदर ब्लैक वाला भी है और ग्रीन वाला भी है, ठीक है। दोनों रिपीट है इसके अंदर, इस वजह से ये कॉमन हिस्सा है। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। हो गया, दोनों का कॉमन हिस्सा ए है। तो अब देखो सेकंड पार्ट है जो, उसमें देखते हैं क्या पूछा है। देखो इसमें क्या है, इसमें कह रहे हैं कि ए इज कंटेन इन बी। यदि कोई ए सेट है वो बी के अंदर रखा है, तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो खुद बी के इक्वल होगा। देखो ए है जो, पहले बी देखते हैं। बी हमारा है जो ग्रीन शेडेड एरिया है, जितना भी ग्रीन एरिया है, ठीक है। और जो भी हमारा ब्लू एरिया है वो है ए, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, जिसके अंदर टोटल के टोटल एलिमेंट्स है उसके। ए यूनियन बी है, ए और बी का जो यूनियन है, इसका मतलब ए के एलिमेंट्स भी होने चाहिए, साथ में बी के भी होने चाहिए, ठीक है। लेकिन रेपिटेशन वाले हमें नहीं लिखने। देखो बी है ना जो कंप्लीट, इसके अंदर ही आ जाते हैं ए के भी, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी ग्रीन एरिया है वो सारी चीजों को कवर करता है, जो भी रिपीटेड है उनको एक बार तो लेता ही है, ठीक है। रिपीटेड एरिया हमारा ए होगा, ठीक है। मतलब ब्लू वालों को छोड़ देंगे, इसमें से ग्रीन ग्रीन वाला तो छांट सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। उसके अंदर भी आ गया ये ए। तो यदि हम ग्रीन ग्रीन वाला एरिया लेते हैं तो ए वाले एलिमेंट्स तो उसके अंदर भी हैं, ठीक है। तो मतलब जो ये ब्लू कलर के शेडेड एरिया है ये तो रिपीटेड है, रेपिटेशन छोड़ देते हैं हम, तो इसका मतलब हमारे पास कौन बचा? ओनली बी, ठीक है। तो हेयर ए यूनियन बी है जो वो बी के इक्वल है, दिख रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड पार्ट है जो, उसमें पूछा है। देखो जब ए और बी का यूनियन खुद बी होगा, इसका मतलब क्या है? बी एक बड़ा सेट है, ए उसका एक सबसेट होगा, ठीक है। तभी जब दो चीजों का यूनियन किसी एक सेट के कंप्लीट के इक्वल दे रखा है, इसका मतलब वो खुद है जो वो बड़ा सेट है, और दूसरा है जो उसका सबसेट होता है। देखो पिछले केस में भी हमने देखा था ए यूनियन बी है जो बी के इक्वल था, तो इसका मतलब क्या है? ए है जो बी के अंदर है। तो यही बात होगी, सेम बनेगा हमारा। जैसे ये कोई सेट है बी, ठीक है, बी लिया हमने। ए किस टाइप से लेना है? हमें इस टाइप से लेना है कि ए का और बी का दोनों का यदि यूनियन निकालेंगे, यूनियन का मतलब ए के और बी के दोनों के एलिमेंट्स सिर्फ रेपिटेशन वाले हैं, जो मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी एलिमेंट, ठीक है, वो बी के इक्वल कब होगा? जब इसके अंदर ही ले लेंगे ए। अच्छा कोई बाहर लेके देखते हैं, मान लिया कि इस टाइप से लेते, तो इसका मतलब है ए और बी का यूनियन निकालते तो बी के इक्वल तो नहीं होता ना, नहीं होता, कुछ एरिया बच जाता। इस वजह से क्या है, हमारे पास ए यूनियन बी इक्वल टू बी की कंडीशन कब अप्लाई होगी? जब ए है जो बी के अंदर होगा, ठीक है। तो ये क्लियरली दिख रहा है ए इज कंटेन्ड इन बी, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। ये है ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेन डायग्राम बनाना जो भी हमें दे रखा है उनका। देखो इजी सा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम हमने 12th क्वेश्चन में भी किया था। देखो फर्स्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कैसे होता है, कोई सेट ए मान लिया हमने, कोई सेट बी मान लिया, ठीक है। ये दोनों के दोनों किसी यूनिवर्सल सेट में से लेंगे। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से शो करते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है। ए और बी का यूनियन, ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए। रेपिटेशन वाले हैं जो सिर्फ एक बार लिखने हैं, रिपीटेड मतलब 2 टाइम्स है 3 टाइम्स वो नहीं लिखने। ए यूनियन बी हमारा होगा ये, ठीक है, ए यूनियन बी होगा। हमें निकालना है ए यूनियन बी नहीं है,
तो ये होगा हमारा यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा होगा, हम ग्रीन से शेड कर देते हैं। क्या किया हमने, जो भी यूनियन होगा ना, यूनियन ये यही होगा एरिया अंदर वाला, ठीक है, उसको छोड़ देंगे। बाकी जो भी बचेगा ए यूनियन बी नोट बचेगा, ठीक है। लिख देंगे नीचे ग्रीन शेडेड एरिया इज ए यूनियन बी नोट, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। देखो थोड़ा सा समझो, वैसे ये होता है ना, जो फॉर्मूला भी होता है ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट होता है, यदि यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन आता है, याद रखना, और यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आता है, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। चलो फिर भी देख लो ये क्यों होता है। कोई यूनिवर्सल सेट है यू, उसके अंदर कोई ए है, कोई सेट बी है। अब देखो ए नोट, ए नहीं होना चाहिए, ए जो ये है ए नहीं होना चाहिए, हम शो कर रहे हैं ब्लू कलर से। ए नोट है जो, ए को छोड़ देंगे, बाकी सारा का सारा जो भी होगा वो ए नोट होगा। ब्लू शेडेड एरिया है जो, वो ए नोट हो गया। नेक्स्ट है बी नोट, हम लेंगे इसको ग्रीन से। बी नोट मीन्स सिर्फ बी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब बी नहीं होना चाहिए, सॉरी थोड़ा सा गलत कर दिया, बी थोड़ा सा भी नहीं आएगा, ठीक है। इधर से बाहर, इस टाइप से हो गया। अब देखो ये पूछ रहे हैं कि ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। ए नोट को हमने ब्लू पेन से शो करा और बी नोट को ग्रीन पेन से। दोनों का कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, जिसके अंदर मतलब ए और बी, ए नोट और बी नोट दोनों हो। देखो वो सारा एरिया जिसके अंदर ब्लू और ग्रीन साथ में हो। अच्छा कौन सा ऐसा नहीं है, देखो जो ए है, कंप्लीट ए का एरिया देखते हैं। ए के अंदर तो बी नहीं आया, नहीं आया ना, देखो ये सभी के सभी ग्रीन वाले हैं, ठीक है। और जो बी है इसके अंदर ग्रीन नहीं आया, देखो सभी के सभी ब्लू हैं। इसका मतलब जो डबल डबल है ना, ए और बी दोनों को छोड़ के जो भी एरिया बचा वो होगा। तो ए और बी दोनों को छोड़ के जो बचता है तो वो ए यूनियन बी नोट होगा, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन बी नोट। कैसे शो करेंगे इसको, ये सिर्फ समझाने के लिए था। हम इसका डायग्राम भी बिल्कुल इसी टाइप से बना देंगे, ठीक है। या फिर ऐसे कर लेना, इसको साथ में पेंसिल से शो कर देना, ठीक है। जो भी ये एरिया होगा पेंसिल वाला, शेडेड एरिया बाय पेंसिल इज शोज ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो इसको, ये सिर्फ समझाने के लिए था, वह वैसे समझ में नहीं आता, ठीक है ना। ये नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है जो ए इंटरसेक्शन बी नोट। देखो वही बात है, कोई यूनिवर्सल सेट है, ये कोई ए है, ये कोई बी है। ए इंटरसेक्शन बी नोट, ए इंटरसेक्शन बी नहीं होना चाहिए, छोड़ देना, ए इंटरसेक्शन बी ये होगा, ठीक है। इसको हम छोड़ देंगे तो बाकी का कौन बचेगा, ये सारा बाहर वाला, ठीक है। ए हम इसको ऐसे लिख लेंगे, जो भी होगा द शेडेड एरिया शोज ए इंटरसेक्शन बी नोट, ठीक है। ऐसे कर लेना, छोड़ना किसे है, हमें सिर्फ ये जो एरिया है, ये इंटरसेक्शन है, इसको हमें छोड़ना है, ठीक है। बाकी सारे को डार्क करना है, हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फोर्थ, ए नोट यूनियन बी नोट। देखो हमने पिछले एक सेकंड पार्ट में भी बताया था, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लिख लेंगे और कंप्लीट का
कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, दोनों इक्वल हैं समझने के लिए। वैसे देखो क्यों इक्वल होते हैं, देखो कैसे है, कोई यूनिवर्सल सेट लेते हैं हम, कोई ए है और कोई बी है, ठीक है। इसमें से देखो ए नोट, ए नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ए नोट को हम ग्रीन से शो कर लेंगे, ठीक है, वैसे समझने के लिए है, बाद में तो एक ही रिजल्ट बनेगा इसका। और जो बी नोट है, बी नोट को हम ब्लू से शो कर लेंगे, बी नोट, बी नहीं होना चाहिए मतलब, ठीक है, सिर्फ ये वाला बी के बाहर हो गया। अब देखो इसका मतलब हो गया, या तो ए नहीं होना चाहिए या फिर बी नहीं होना चाहिए। जो इधर वाला एरिया है इसके अंदर तो ए नहीं है, जो ए से बाहर वाला हो गया, और जो बी से बाहर वाला एरिया हो गया सारा, उसके अंदर बी नहीं है, तो उसके अंदर क्या है, सिर्फ इंटरसेक्शन वाला एरिया ऐसा बचता है जिसके अंदर दोनों होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, या तो ए नहीं होना चाहिए या बी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों नहीं होने चाहिए। तो मतलब सिर्फ ये एरिया छोड़ के बाकी जो भी बचेगा वो होगा हमारा ए नोट यूनियन बी नोट। क्लियर? इसको हम पेंसिल के साथ डार्क कर लेंगे साथ में, इस टाइप से, तो लिख देंगे शेडेड एरिया बाय पेंसिल इज इक्वल टू ए नोट यूनियन बी नोट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट देखते हैं 14 क्वेश्चन की। फाइंड द सेट ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग सेट ऑपरेशंस। जो भी नीचे सेट के ऑपरेशन दे रखे हैं उनके द्वारा जो भी हमारे पास सेट होगा वो लिखना है। वेयर यू इज द यूनिवर्सल सेट, यू हैज अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मीन्स बड़े से बड़ा सेट जिसके अंदर से हमने छोटे छोटे कुछ सेट ले रखे हैं। एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू, ए है जो इसमें से लिया गया एक छोटा सा सबसेट है। देखो कैसे है, जो फर्स्ट है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ए इंटरसेक्शन ए नोट, साथ में तो ए है साथ में ए नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, या तो ए होगा या फिर ए नहीं होगा, इसका मतलब सेट में कुछ नहीं आएगा, तो हमारा हो गया 5। नेक्स्ट है ए यूनियन ए नोट, साथ में तो हमें ए के एलिमेंट्स लेने हैं और साथ में जहां पे ए नहीं है, देखो हम करते हैं, जैसे ये यूनिवर्सल सेट है कोई, ये ए हो गया ये बी हो गया, बी तो लेना नहीं है सॉरी, देखो ये यूनिवर्सल सेट है कोई, ये ए हो गया, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि ए साथ में तो ए के एलिमेंट्स लेने हैं, साथ में ए नोट हो गया ये बार वाला, तो इसका मतलब कंप्लीट का कंप्लीट यूनिवर्सल सेट ही हो गया, तो ये हो गया यू के इक्वल। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन 5, 5 का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ए और ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, दोनों के कॉमन। देखो दूसरे में जब एक भी एलिमेंट नहीं है तो कॉमन कुछ भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी 5। दूसरा यूनिवर्सल सेट, वही बात इसके अंदर, जब दूसरे सेट के अंदर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन 5 होगा। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन यूनियन, यूनिवर्सल सेट ए है ये यूनिवर्सल सेट है, दोनों का कॉमन हिस्सा कौन आएगा, देखो ए आ रहा है ना कॉमन, तो ये हो जाएगा ए में से ए के जो एलिमेंट्स है वो छोड़ दिए तो कुछ नहीं बचेगा 5। यूनिवर्सल सेट में से हम ए को छोड़ देंगे, देखो ये यूनिवर्सल सेट था इसमें से ए को छोड़ दिया तो क्या बचेगा, ए नोट बचेगा, हो गया ए नोट या ए कॉम्प्लीमेंट। 5 में से ए के एलिमेंट छोड़, देखो 5 में कुछ है ही नहीं बेचारे में, उसमें से क्या छोड़ेंगे तो 5 रहेगा, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, यदि कुछ कमी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, हम आपकी मतलब जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको भी सोल्व करेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना कभी ना भूलिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे रेड कलर का बटन मिलेगा उसको प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका थैंक्स।